बैंकों को लूटकर देश छोड़कर भागे लोगों की लिस्ट। विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, निशांत मोदी, पुष्पेश पद, आशीष जोबनपुत्र, सनी कालरा, आरती हैजा, संजय कालरा, वर्षा कालरा, सुधीर कालरा, जादिन मेहता, उमेश पतले, कमलेश पतला, नीलेश परिहो, विनय मित्तल, एक वचन जाली, चैतन्य जयंतीलाल दारा, नितिन जयंतीलाल दारा, दीप्तिबेन चेतन, साव्या सेठा, राजीव गोयल, अलका गोयल, ललित मोदी, रितेश जैनी, हितेश एन पटेल, मयूरबेन पटेल, आशीष सुरेश बाई। कुल डकैती 1,000,000,000,000 रुपए, यानी कि 10 ट्रिलियन रुपए। कुछ समझे भाइयों? 10 ट्रिलियन रुपए। इसमें से कोई भी आरएसएस से नहीं है, बजरंग दल का कोई नहीं है, श्री राम सेना का कोई नहीं है, हिंदू विजिलेंस फोरम का कोई सदस्य नहीं है, इनमें से कोई भी बीजेपी का नहीं है, इनमें से कोई भी विश्व हिंदू परिषद से संबंधित नहीं है। एक और बात, इन सब नाम में से किसी ने भी 1 मई 2014 के बाद किसी भी बैंक से कर्ज नहीं लिया है। बैंक डकैती का दौर था 2004 से 2014 तक, जब सोनिया और वाड्रा की कांग्रेस सत्ता में थी, और आज ये सभी बेशर्म कांग्रेसी मोदी को चोर कहते हैं, जबकि मोदी जी के आते ही सारे खेल थम गए। डकैतों का पर्दाफाश हुआ, बचने का कोई रास्ता न मिला तो देश छोड़कर भागते नजर आए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, देश को बचाना है तो देशद्रोहियों का पर्दाफाश करना ही होगा। वीडियो में बने रहे भाइयों, बहुत कुछ पता चलने वाला है। जिस हाल में आज पाकिस्तान है, ऐसे ही हाल में छोड़ गए थे राजीव गांधी भारत को। सोनिया ने पर्दे के पीछे किस कदर लूट की होगी, सोचिए। तब 40 करोड़ के लिए सोना गिरवी रखा था, जबकि 64 करोड़ की दलाली तो सिर्फ बोफोर्स में खाई गई थी। और हाँ, ये सब हम अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे हैं। आरबीआई गवर्नर रहे वाई रेड्डी की पुस्तक एडवाइस एंड डिसेंट से साबार है ये जानकारी, यानी कि इन जानकारियों का सोर्स ऑथेंटिक है भाइयों। कांग्रेस के शासन काल में सिर्फ 40 करोड़ रुपए के लिए हमें अपना 47 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। ये स्थिति थी भारतीय इकोनॉमी की। मुझे याद है 90 के शुरुआती दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था को वो दिन भी देखना पड़ा था, जब भारत जैसे देश को भी अपना सोना विश्व बैंक में गिरवी रखना पड़ा था। राजीव गांधी के शासनकाल में देश की तिजोरी खाली हो चुकी थी, और तभी प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या लिट्टे के आतंकियों ने कर दी थी। चंद्रशेखर तब नए नए प्रधानमंत्री बने थे, तिजोरी खाली थी, वे घबरा गए। करें तो क्या करें? रेड्डी अपने पुस्तक में लिखते हैं कि पूरे देश में एक तरह का निराशा भरा माहौल था। राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में कोई रोजगार नहीं दिया था, नया उद्योग धंधा नहीं। एक बिजनेस डालने जाओ तो 50 जगह से एनओसी लेकर आना पड़ता था। कांग्रेस द्वारा स्थापित लाइसेंस परमिट के उस दौर में चारों तरफ बेरोजगारी और हताशा का आलम था। दूसरी तरफ देश में मंडल और कमंडल की लड़ाई छिड़ी हुई थी। 1980 से 1990 के दशक तक देश में कांग्रेस ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया था। उसी दौरान बोफोर्स तोपों में दलाली का मामला सामने आया। किताब में रेड्डी लिखते हैं कि गांधी परिवार की अथाह लूट ने देश की अर्थव्यवस्था को रसातल में पहुंचा दिया था। रेड्डी अपनी किताब में लिखते हैं कि उन दिनों भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना सोना विश्व बैंक में गिरवी रखने का फैसला किया। हालात ये हो गए थे कि देश के पास तब केवल 15 दिनों का आयात करने लायक ही पैसा था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के आदेश से भारत ने 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखा था। उस समय एक दिलचस्प और भारतीय जनमानस को शर्मसार करने वाली घटना घटी। आरबीआई को बैंक ऑफ इंग्लैंड में 47 टन सोना पहुंचाना था। ये वो दौर था जब मोबाइल तो होते ही नहीं थे और लैंडलाइन भी सीमित मात्रा में हुआ करती थी। नई दिल्ली स्थित आरबीआई का इतना बुरा हाल था कि बिल्डिंग से 47 टन सोना नई दिल्ली एयरपोर्ट पर एक वैन द्वारा पहुंचाया जाना था। वहां से ये सोना इंग्लैंड जाने वाले जहाज पर लादा जाना था।
खैर बड़ी मशक्कत के बाद ये 47 टन सोना इंग्लैंड पहुंचा और ब्रिटेन ने भारत को 40.5 करोड़ रुपए कर्ज दिए। भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी इस पुरानी तथा मन को दुखी करने वाली घटना का उदाहरण मैंने इसलिए दिया ताकि लोगों को पता चले कि कांग्रेस के जो बेशर्म नेता और समर्थक मोदी जी के ऊपर देश की अर्थव्यवस्था चौपट करने का इल्जाम लगाते हैं, उस कम अकल लुटेरे गांधी परिवार की लापरवाही की वजह से ही देश को अपना सोना महज 40 करोड़ का कर्ज पाने के लिए गिरवी रखना पड़ा था। जब देश को महज 40 करोड़ रुपए के लिए गिरवी रखने वाले लोग कहते हैं कि मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। ये जानकारियाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए दोस्तों। वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये लुटेरा गांधी परिवार देश छोड़कर भागता नजर आए या हवालात के अंदर नजर आए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम ऐसे ही देशद्रोहियों का पर्दाफाश करते रहेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिले। जय हिंद।